भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 तक। भक्ति काल को सुवर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल में दो शाखा है, एक सगुण भक्ति शाखा और दूसरा निर्गुण भक्ति शाखा। और सगुण में दो शाखा है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण में भी दो भक्ति शाखा है, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। जब यहाँ पर राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक है सूरदास ने साहित्य लहरी लिखा है। और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक है संत कबीरदास है, और संत कबीरदास ने कबीर दोवाली लिखा है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक है मलिक मोहम्मद जैसी है, और मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा है। ये सारे प्रवृत्तियों में से कि हम लोगों को ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवृत्ति के बारे में देखना है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कौन है? संत कबीर है। संत कबीर ने ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक है, और संत कबीर ने ज्ञान मार्गी शाखा के में कबीर का जो वास्तविक विचार है, और वो वास्तविक विचार को समाज के सामने प्रकट करने का प्रयास किया है। इसमें नंबर 1 है कि निर्गुण ईश्वर की आराधना। निर्गुण ईश्वर की आराधना। निर्गुण ईश्वर की आराधना यानी ईश्वर निराकार है, ईश्वर एक असीम है। ईश्वर एक जगह पे नहीं है कि ईश्वर हर जगह पे है, ऐसे बताने वाले पहले प्रवर्तक है संत कबीर। संत कबीर का कहना है कि ये ईश्वर हर जगह पे है, सिर्फ हम लोगों को ढूंढना चाहिए। ईश्वर एक व्यक्ति में है क्या? नहीं है। ईश्वर सभी व्यक्तियों में है। जैसे उन्होंने बता दिया था कि हिरण को कस्तूरी की सुगंध आ रहा था, इसी कारण से हिरण इधर उधर भागदौड़ करता रहता है, मगर हिरण को कहीं कस्तूरी मिलता नहीं है। मगर बाद में पता चलता है हिरण थकावट होने के बाद हिरण की मृत्यु हो जाती है, और हिरण के ही नाभि पे क्या रहते हैं? कस्तूरी रहती है। तात्पर्य संत कबीर का कहना है कि ईश्वर या आसपास से ही नहीं है, ईश्वर हमारे हृदय में ही है, वो हमारे हृदय में है। और ईश्वर एक प्रकार का असीम है, और ईश्वर एक प्रकार का अजन्मा है। दूसरा है कि बहुदेववाद का विरोध। संत कबीरदास का कहना है ईश्वर के बारे में बहुदेववाद का विरोध। बहुदेववाद है एक से अधिक को, उसे कहते हैं बहुदेव। मगर संत कबीर का कहना है कि ईश्वर एक ही है, वो अजन्मा है, और वो हर जगह पे ईश्वर है, और ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें आवश्यकता नहीं है, और वहां पर ईश्वर को पूजने के लिए यानी किसी पत्थर को पूजने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पत्थर पूजने से हमें ईश्वर प्राप्त होने वाला है क्या? नहीं है। ईश्वर हमें हर जगह है, सिर्फ वो ढूंढने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मगर ईश्वर के कई अलग अलग रूप नहीं है, ईश्वर के अलग अलग रंग नहीं है, सिर्फ ईश्वर एक ही है, और वो अजन्मा है, और वो ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में है। तीसरा है अद्वैतवादी विचारधारा। अद्वैतवादी विचारधारा संत कबीर का कहना है अद्वैतवाद यानी क्या है? आत्मा और परमात्मा एक है,
संत कबीर का कहना है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। कुछ विद्वानों का मत है आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, मगर संत कबीर कहता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। जैसे उन्होंने बता दिया था कि जो सिद्ध और योगियों के द्वारा हमें यह परमात्मा प्राप्त हो सकता है, कि हमें ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के बिना हमें परमात्मा मिल सकता नहीं है। ज्ञान है तो ही परमात्मा मिल सकता है, कि हमें वहां तक जाना पड़ेगा। हमें ईश्वर तक जाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, और उसी ज्ञान के अनुसार कि हम लोगों ने वहां पर चलना चाहिए, तो ही हमें ईश्वर का ज्ञान मिल सकता है, अन्यथा ईश्वर का ज्ञान मिल सकता नहीं है। संत कबीर का कहना है कि गुरु का महत्व, संत कबीर का कहना है, ज्ञान मार्ग की शाखा में उन्होंने बता दिया कि गुरु का महत्व, कि गुरु ऐसा है, उन्हें कहना है कि ईश्वर से ही श्रेष्ठ माना है संत कबीर ने गुरु को। गुरु के बिना शिष्य का कुछ हो सकता नहीं है, मगर आज की स्थिति में बदल गया है। शिष्य अपने गुरु को मान रहा नहीं है, और गुरु भी वैसे गुरु नहीं रह रहा है। गुरु का मतलब ऐसा नहीं है कोई अध्यापक पढ़ाने वाले गुरु है क्या, नहीं है। गुरु का मतलब यह है जो सही मार्ग बताने वाला चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या गवार हो या अन्य कोई भी हो, मगर गुरु वो हो सकता है जो अपने शिष्य को सही मार्ग देने वाला चाहिए, सही बताने वाला चाहिए, वही हमारा गुरु हो सकता है। तब संत कबीर कहना है कि गुरु ईश्वर से ही, भगवान से ही श्रेष्ठ है। और यहां पर संत कबीर ने रामानंद को एक प्रकार का, संत कबीर का गुरु कौन है, रामानंद को उन्होंने ही ईश्वर से ही ज्यादा प्रेम करता था, यानी ईश्वर से ही ज्यादा श्रेष्ठ मानता था संत कबीर ने। और उसी कारण से, और उन्होंने बता दिया था कि संत कबीर का कहना है कि ईश्वर से ही बड़ा कौन है, गुरु है। अगला है, उन्होंने बता दिया था जाति पाति का विरोध, जाति पाति का विरोध। संत कबीर ने ज्ञान मार्ग की शाखा में बता दिया था जाति पाति का विरोध, कि समाज में आज की स्थिति में देखे गए तो समाज में जात पात बढ़ता जा रहा है, मगर संत कबीर ने यहां पर इंसान को महत्व दिया है, किसी व्यक्ति के जाति को नहीं है, किसी व्यक्ति के समाज को नहीं है। मगर आज की स्थिति बदल रहा है। जब हम लोग मतदान करते समय भी सोच रहे हैं ये हमारे फलाने जाति के हैं, ये हमारे पड़ोस जाति के हैं, ये हमारा जाति का है, उसे चुनाव करने, यानी इसे मतदान करना चाहिए। मगर संत कबीर का कहना है कि हमें समाज में जात पात हमें तोड़ना चाहिए, यानी व्यक्ति के किसी में गुण देखना चाहिए, वो उसमें कौन से गुण अच्छे हैं वही गुण लेना चाहिए। वो कौन सा जाति का है, जिस जात में पैदा हुआ है, ये सारा हमें देखना नहीं है। संत कबीर ने ज्ञान मार्ग में बता दिया था कि सिर्फ व्यक्ति का जीवन चरित्र देखना चाहिए और व्यक्ति के जो अच्छे गुण देखना चाहिए, और उसकी जाति के बारे में हमें देखना नहीं है। जात सर्वश्रेष्ठ नहीं है और उसके गुण सर्वश्रेष्ठ है। और ये विचार आज के बच्चों लोगों ने लेना चाहिए, क्योंकि हमें संत कबीर के विचारों से आगे बढ़ना चाहिए। अगला है रूढ़ियों आडंबरों का विरोध। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संत कबीर ने बता दिया था ज्ञान मार्ग की शाखा में कि रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, जो अंधश्रद्धा है, जो परंपराओं को संत कबीर ने विरोध नहीं किया है,
किया है? परंपरा यानी क्या है? जो पहले से आ रहा है और उसी के आधार से चल रहा है। संत कबीर ने ऐसे विचारों को विरोध किया नहीं है, मगर संत कबीर ने यह विरोध किया है जो रूढ़ी है, जो एक प्रकार का गांठ बन रहा है, ऐसे विचारों को संत कबीर ने विरोध किया है। संत कबीर का कहना है कि परंपरा और रूढ़ी बच्चों लोग समझ लो। परंपरा है क्या? पहले से आ रहा है। रूढ़ी है वो परंपरा से ही वो ही होना चाहिए, जब घाट बन जाती है वो रूढ़ी हो गए। आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक आदिवासी समाज में एक ऐसा प्रथा थी, शादी के पहले एक परंपरा, आदिवासी समाज में एक ऐसी परंपरा थी, शादी के पहले जो उनके बच्चों की माँ है, माँ कुएं के पास जाकर बैठती थी और वो बच्चा माँ को समझाने के लिए शाम के समय में जाता था और माँ को समझाता था, माँ आप कुएं में गिरो मत, मैं आपका देखभाल करता हूं, मैं शादी होने के बाद भी मैं बदलने वाला नहीं है। ये क्या हुआ है? आदिवासी समाज में एक परंपरा थी, यही कई दिनों से परंपरा चलता रहता था और चल रहा था। कहीं किसी बच्चों का शादी है, वैसे ही उसकी माँ जाती थी, कुएं के पास जाती थी और संध्या के समय में बच्चा जाता था और बाप को मनाता था, माँ मैं बदलने वाला नहीं है, शादी होने के बाद मैं आपका ही सेवा करता हूँ, आप चलिए घर। और आने का ऐसा बताता था लड़का, वो माँ सुनती थी और माँ सुनने के बाद घर आता। मगर ऐसी परंपरा में एक दिन एक आदिवासी लड़का का शादी थी। जब उसकी माँ कुएं के पास पहुंच चुकी है, शाम के 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, संध्या के 8 बज गए, 9 बज गए, वो लड़का आया नहीं है माँ को बताने के लिए, माँ को मनाने के लिए। 10 बजे तक उसकी माँ इंतजार की है और 10 बजने के बाद वो माँ कुएं में कूद पड़ी है। इसका मतलब है, संत कबीर का कहना है, जो परंपरा है, संत कबीर ने परंपरा को विरोध नहीं किया है, संत कबीर ने रूढ़ियों को विरोध किया है, आडंबरों को विरोध किया है। ऐसा ही होना चाहिए, ये से प्रथा को उन्होंने विरोध किया है। इन्हें जब उसकी माँ कुएं में खुद कर मर गई है, ये बन गई है। इससे पहले एक परंपरा थी, जब खुद कुएं में गिरी है, ये रूढ़ी बन गई है। ऐसी रूढ़ियों को प्रेमचंद संत कबीर यहाँ पर विरोध करते थे और उसी के साथ साथ यहाँ पर संत कबीर ने ज्ञानमार्ग की शाखा में 5 पॉइंट के साथ हम लोग को उल्लेख किया है, जब उन्होंने बता दिया था कि समाज की स्थिति और एक आदर्शवादी है संत कबीर का विचार। आज के बच्चों को भी यही एक ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए कि ज्ञान हमारे पास है तो ही ज्ञान दुनिया में सब कुछ है। हमें ज्ञान को महत्व देना चाहिए। किसी जाति को, किसी पाति को, किसी व्यक्ति को, या काला है या गोरा है या फलाना जाति का है, एक वरिष्ठ जाति का है या कनिष्ठ जाति का है, ऐसे हमें देखना नहीं चाहिए। और यहाँ पर संत कबीर ने ज्ञान मार्ग की शाखा में बता दिया था कि ज्ञान को ही सबसे महत्वपूर्ण बता दिया। धन्यवाद।